इजरायली सेना के गाजा पट्टी पर हमले तबाही मचा रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन की इस जंग के बीच फलस्तीन की एक 10 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची कहती है कि मैं केवल 10 साल की हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं बस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस बच्ची के सवालों का शायद ही किसी के पास जवाब हो। ये बच्ची कहती है कि मेरे जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो हमला कर रहे हैं। मेरे माँ बाप कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। गाजा पट्टी की इस लड़की की तरह बहुत से बच्चों को समझाना उनके माँ बाप के लिए मुश्किल होगा कि आखिर उन पर हवाई हमले क्यों हो रहे हैं, आखिर क्यों उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 212 फलस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फलस्तीन की रॉकेट हमलों में तबाह हुई जगह से एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटा सा लड़का फलस्तीन के हालातों को एक रैप सॉन्ग में बयां कर रहा है। इस लड़के ने अपनी तरह से इजराइल के फलस्तीन पर कब्जे को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। ये बच्चा कहता है कि जब मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखता हूँ तो मन में सवाल उठता है कि क्या ये इन हमलों के काबिल है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर एक बार फिर हवाई हमलों की बरसात की। इजरायली सेना ने एक वीडियो इस एयर स्ट्राइक का जारी किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमास की एक सुरंग को इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल का कहना है कि उसने 65 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें चरमपंथी संगठन हमास के कमांडर्स के घर भी शामिल थे। उधर इजराइल की सेना ने यह भी बताया है कि फलस्तीन की ओर से इजराइल पर 90 रॉकेट दागे गए, जिनमें से लगभग 20 कम दूरी पर ही जा पाए और गाजा में ही गिर गए। आपको बता दें कि 10 मई को फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के पास झड़प हो गई थी, जिसके बाद ये हालिया जंग शुरू हुई। इजराइल और फलस्तीन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक इजरायली हमलों में फलस्तीन के 38,000 लोग जान बचाकर भागे हैं और 2,500 बेघर हो गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में इजराइल और फलस्तीन के बीच सीज फायर की उठती मांगों के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, साथ ही सीज फायर के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने 15 देशों की सुरक्षा परिषद से इजराइल फलस्तीन के हालात को गंभीर बताने वाले एक स्टेटमेंट को तीसरी बार रोक लिया था। इस पर नाराज होकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल का समर्थन करने पर अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। इसी के साथ ही अमेरिका से पहले मिस्र की तरफ से की गई सीज फायर की कोशिश को इजराइल ने फिलहाल के लिए नामंजूर कर दिया था। वहीं पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें फलस्तीनियों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में संयुक्त राष्ट्र की जांच की मांग की गई।